दोस्तों नमस्कार। पेगासस को लेकर के बहस काफी तेज हो चली है। चाहे टीवी डिबेट हो या संसद हो, वहां पर विपक्षी जो हैं सरकार पर सवाल उठा रहे हैं और सवाल कुछ इस तरह से उठाए जा रहे हैं कि शायद उनके जवाब सरकार के पास नहीं है। सरकार के एक मंत्री तो ऐसा बयान देते हैं कि सुनकर के हंसी आ जाती है। एक मंत्री अनुराग ठाकुर नाम के बयान देते हैं कि संसद की मर्यादा का अपमान हुआ और देश का अपमान हुआ, देशद्रोह हुआ। लेकिन अनुराग ठाकुर भूल जाते हैं कि एक बार पूरे देश के नागरिकों को, एक समुदाय को गाली देने वालों में उनका नाम शुमार हुआ था। उनके भाषण चर्चा का विषय बने थे और आज वो विपक्ष को गरिमा का पाठ पढ़ाते हुए नजर आए। समझ में नहीं आता जो गाली सिखाने वाला टीचर हो वो कैसे मर्यादा और गरिमा की बात कर सकता है। लेकिन इसी तरह के मुद्दे भी कम भी ना हुए थे कि एक आरोप जो था निशिकांत दुबे की तरफ से आया, जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं निशिकांत दुबे। खबर कुछ इस तरह से थी कि आज विशेषाधिकार के अंतर्गत विपक्ष के नेताओं ने आईटी मंत्री को अपने यहां बुलाया था सवाल पूछने के लिए पेगासस के मुद्दे पर। पेगासस के मुद्दे पर बुलाया भी इसलिए गया था कि कम से कम पूछ सकें सवाल कि इसके बारे में जानकारी थी या नहीं थी। लेकिन सरकार ने उस मीटिंग में विपक्ष की जाने से ही मना कर दिया। विपक्ष का एक तरह से अपमान हुआ और वहां जाने से मना करने के बाद जब निशिकांत दुबे का यह बयान आया तो उसमें उन्होंने आरोप लगाया कि पूरे बिहार को गाली दी और महुआ मोइत्रा के खिलाफ जो था कार्रवाई की मांग बिहार में हुई है। महुआ मोइत्रा ने उनको बिहारी गुंडा बोला। इसी को लेकर के सियासी घमासान हो गया। पेगासस के मामले में सरकार गले तक फंस रही है, उस पर सरकार जवाब नहीं दे रही, ना मीडिया उनसे सवाल पूछ रहा। लेकिन मोइना मित्रा ने अगर उनको बिहारी गुंडा कह दिया तो उसको हिंदी भाषी क्षेत्र के लोगों के अपमान से जोड़ दिया। सरकार की कोई जवाबदेही नहीं है और जो गुंडों जैसा व्यवहार कर रहे हैं, खुद ही मंत्री, मैं कहता हूं कि गुंडों जैसा व्यवहार है। जब आप विपक्ष के सवालों का जवाब नहीं दे रहे, गुंडई दिखा रहे हो, दबंगई दिखा रहे हो, तो एक तरह से गुंडई और दबंगई है जो आप इस तरह से कर रहे हो। लेकिन पेगासस पर सरकार से सवाल ना करने वाला मीडिया, वही गोदी मीडिया, उसके लिए आज इंपॉर्टेंट था कि निशिकांत दुबे को बीते कल बिहारी गुंडा क्यों बोल दिया। इसके खिलाफ बाकायदा बिहार में जो था एक विधानसभा में सत्र पारित हुआ। सत्र क्या पारित होता है, विधानसभा में ये एक मांग की गई राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी की तरफ से, तेजस्वी यादव की तरफ से, कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो। ये नाम कोड आरजेडी किया जा रहा है, यहां जेडीयू ने नहीं किया है। यहां आरजेडी के तेजस्वी यादव का नाम इस मीडिया के द्वारा लिया जा रहा है। अभी इसमें तेजस्वी यादव को लपेटा गया है और तेजस्वी यादव इसमें कितना सही है कितना गलत है अभी ये हमें नहीं पता। ये तो मीडिया बता रहा है कि आरजेडी ने मांग की है महुआ मोइत्रा के खिलाफ कार्रवाई की मांग, क्योंकि उन्होंने बिहार के लोगों का अपमान किया बिहारी गुंडा बोलकर। पहली बात तो यह है कि चाहे यूपी का गुंडा हो, चाहे बिहार का गुंडा हो, गुंडा गुंडा होता है। किसी भी पार्टी का गुंडा हो, किसी भी स्टेट का गुंडा हो, गुंडा गुंडा होता है। अगर उसे किसी असीमता से जोड़ा जाता है तो यह लगता है कि राजनीति का दिवालिया निकल चुका है और राजनीतिज्ञों का दिवाला निकल चुका है, क्योंकि किसी गुंडे से भी कम नहीं होते। कोई भी पॉलिटिशियन जो सत्ता में होते हैं, किसी में होते हैं, गुंडों जैसे और मतवाले हाथी की तरह व्यवहार करते हैं। लेकिन इसी में एक बहस चल निकली जो चल रही थी आज तक पर, कंडक्ट कर रही थी हल्ला बोल में अंजना कश्यप। यहां पर सुप्रिया शुले मौजूद थी। सुप्रिया शुले ने क्या बोला पहले यह सुन लीजिए और कितनी सफाई दी किस तरह से, यह भी सुन लीजिए। अगर आप वहां पर प्रेजेंट ही नहीं थे, यह सच है कि कोरम में 9+1 10 लोग चाहिए थे, 9 ही लोग थे, इसलिए मीटिंग नहीं हुई। अगर आप वहां प्रेजेंट थे महाशय तो मीटिंग हो जाती, क्योंकि कोरम बन जाता, तो चित भी मेरी और पट भी मेरी नहीं चलेगी। या तो आप वहां थे या नहीं थे। आपका रिकॉर्ड, और अभी मैं देख रही हूं लोकसभा की वेबसाइट कमेटी की कहती है आप मीटिंग में प्रेजेंट नहीं थे, इसीलिए कोरम नहीं बन पाया। जब आप नहीं थे तो आपको कोई कैसे अपशब्द कहेगा। लेकिन इससे ज्यादा बड़ी बात यह है कि आप और भाजपा के मंत्री और भाजपा के लोग फिजिकली रोक रहे हैं वहां पर एलाइंस को आने से। ये कौन सा प्रजातंत्र है?
इन समितियों का एक काम होता है, इनकी जवाबदेही तय करते हैं ये सरकार की सदन के लिए। आप क्या करने का प्रयास कर रहे हैं वहां पर? इतना बड़ा ज्वलंत मुद्दा है आज देश के सामने, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो कमेटी है उस पर बात करना चाहती है। आप क्यों बात होने से रोक रहे हैं? अगर आपका दामन साफ है, अगर सांच को आंच नहीं है, तो आप क्यों भागे भागे फिर रहे हैं? क्यों नहीं आपने ये मीटिंग होने दी, मुझे बताइए। दिक्कत की बात यह है आप मुद्दे से भागते हैं और उसके बाद ये जो कुत्सित और गंदा प्रयास कर रहे हैं, चाहे बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे झारखंड हो, चाहे बंगाल हो, ये सब हमारी अस्मिता है, ये सब हमारे देश का हिस्सा है। बिहार बनाम देश नहीं है, ना उत्तर प्रदेश बनाम देश है। ये जो प्रयास आप लोग करते हैं, ये मत करिए देश को विभाजन करने का। अगर आपको वाकई में बुरा लगा है, अगर आपको वाकई में दिक्कत हुई है, तो आपको दिक्कत उस दिन होनी चाहिए थी, जिस दिन बिहारियों के डीएनए पर, उनके चरित्र पर सवाल उठाया था, और वो सवाल नरेंद्र मोदी जी ने उठाया था। उस दिन आपको माफी मांगनी चाहिए थी। आपकी मां बहनों पर, आपके भाइयों पर, आपके पिताओं पर, आपकी अस्मिता पर वो सवाल उठा था, आपके डीएनए पर सवाल उठा था। तब आप चुप थे, और अब आप देश को विभाजित करने की कोशिश करिएगा मनगढ़ंत बातों से। सिर्फ दो बातें, या तो आप प्रेजेंट थे या नहीं थे। अगर नहीं थे तो झूठ मत बोलिए। ये आपने सुन लिया होगा, सुप्रिया सूले के सामने आज कोई मतलब ऐसा प्रवक्ता नहीं लाया गया। शाहनवाज हुसैन को जब लाया जाता है, जब बीजेपी को लगता है कि कोई बचाव नहीं है, तो एक ऐसे व्यक्ति को आगे कर दो जो जवाब ना दे पाए तो कह सकें कि इसको जवाब देना आता नहीं था और हमारे पास प्रवक्ता नहीं थे। अब साहब यही बहस चल रही होती है तो संबित पात्रा भी एक बहस में जो है अपनी सीमाओं को लांघते हैं। मैंने सोचा कि दो डिबेट के ऊपर एक साथ बना लिया जाए, संबित पात्रा भी शामिल हो जाएं, और जो ये चलाते हैं डिबेट मीडिया पर उसको एक साथ बताने में जरा आपको भी आनंद आएगा, आपको, मुझे भी आनंद आएगा और आपको भी आनंद लगेगा सुनने में। दोस्तों, एक बहस चल रही थी आज संबित पात्रा की, आज तक परी हल्ला बोल में। उसमें संबित पात्रा और प्रियंका चतुर्वेदी आमने सामने थे, कांग्रेस के प्रवक्ता भी आमने सामने थे। तो पहले तो संबित पात्रा ने अपना मस्खरापन शुरू कर दिया, और मस्खरापन शुरू करने के बाद वो ये कहा जाने लगा, मीडिया भी कह रहा है, खास तौर पे कल से जो था मीडिया ने ये कहना शुरू किया है कि अगर राहुल गांधी का फोन अगर हैक हुआ है या विपक्ष के नेताओं का फोन हैक हुआ है तो थाने में जाकर के रिपोर्ट करें। तो आज मीडिया की उस बात का जवाब और सरकार की उस बात का जवाब शिवसेना की प्रवक्ता और नेता, राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने बहुत खूबसूरत अंदाज में दिया। उन्होंने कहा कि जिन देशों के शासनाध्यक्षों ने पेगासस पर जांच बिठाई है, मैं फिर कह रहा हूं, जिन देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने, राष्ट्रपति ने, प्रधानमंत्री ने, जिन्होंने भी जांच बिठाई है पेगासस के खिलाफ, इजराइल के शासनाध्यक्ष को लेटर लिखा है और कार्रवाई की है सीधे सीधे। उनमें से क्या कोई पुलिस स्टेशन गया था? यह काउंटर जवाब देते ही संबित पात्रा को पसीने छूट गए और मीडिया की पेशानी पर भी बल पड़ गए। क्या कहा प्रियंका ने और संबित के बीच क्या थी यह बहस, इसका थोड़ा सा स्लो वर्जन सुन लीजिए। डोरेमोन का वीडियो 5 निकलेगा उनके मोबाइल से, ऐसे मत डराइए। कॉमेडी तो, अरे कॉमेडी, दिस मॉर्निंग आई गॉट अप एट नाइट, पॉलिटिक्स इज माय शर्ट पैंट, ये आलू से सोना, ये सब निकलेगा मोबाइल से। बड़ा कमाल, कभी डर तुम्हारे देने रहे मोबाइल, सब जानता हूं मैं। नहीं, संबित जी क्योंकि उनके पास काफी ज्ञान का भंडार है, मैं उनसे पूछना चाहूंगी, फ्रांस के प्रेसिडेंट पुलिस स्टेशन गए हैं, फ्रांस पुलिस स्टेशन पुलिस के हवाले अपना फोन किया है उन्होंने बकायदा एक सीरियस इशू को, क्योंकि उनके प्रजातंत्र पे और उनके संविधान पे हमला है, उसको लेकर और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझकर उन्होंने एक जांच गठित की है। ठीक है, उस जांच गठित करने के अंतर्गत मैं बस यही कहूंगी कि इस तरीके का मजाक बनाना बंद करिए। तो वर्जन आपने सुन लिया होगा। पेगासस का जवाब देने से अच्छा कॉमेडी करने में आनंद आता है भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, और मुद्दों को भटकाने का एक अलग ही स्वाद लेते हैं। देश हित में जुड़े हुए एक सीरियस इशू पर निशिकांत दुबे, भारतीय जनता पार्टी के सांसद, अपनी अपरिपक्वता का निर्णय देते हैं। कौन गुंडा है कौन गुंडा नहीं है ये पब्लिक जानती है, जनता जानती है। और यदि एक महिला के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, जैसा कि सफाई दी सुप्रिया श्रीनेत ने कि ये पहुंचे ही नहीं, कोरम पूरा हुआ ही नहीं,
जवाब दिया ही नहीं, तो ये कैसे आरोप लगा सकते हैं महुआ मित्रा पर? जहां विपक्ष एकजुट होने की बात कर रहा है, वहीं गोदी मीडिया की और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की भरपूर कोशिश है कि इसमें कहीं ना कहीं दरार ढूंढ ली जाए। इसीलिए राष्ट्रीय जनता दल का नाम इसमें आया। अभी तेजस्वी यादव की सफाई कब तक आएगी, यह देखना बाकी रहेगा। दोस्तों, कैसी लगी यह खबर और कैसा लगा यह आकलन? अच्छा लगा हो तो उसको शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों।